ठीक बात है। 10 में 7 ये समाजवादी जीत रहे, 10 में 10 आप जीत रहे, ये तो 17 हो गई सीटें हैं कुल 10। खैर चलिए, सबको शुभकामनाएं। इस 1 घंटे की बहस के बाद कुछ चीजें बिल्कुल पारदर्शी ढंग से सामने हैं। बीएसपी का तब तक पुनरुद्धार नहीं हो सकता, भाषण में कुछ कहो, बहस में कुछ कहो, जब तक वो दलित वोट अपना अखिलेश यादव से वापस नहीं लाती मुस्लिम वोट में, और मुस्लिम वोट में ज्यादा न सही, अगर 100 मुस्लिम वोट कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए 60 इनको भी पड़े, अखिलेश यादव और कांग्रेस के अलायंस को भी, लेकिन 40 और 35 वोट कम से कम मुसलमान का बसपा के पास नहीं आया, तो बसपा की स्थिति में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। फिर क्या बहन जी कह रहे हैं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, या उनके प्रवक्ता के नहीं, वो इतना मैंडेटरी है, ये न्यूनतम अहर्ता है 27 में बड़े प्लेयर के तौर पर शामिल होने में। इसके बिना नान्याह पंथाह ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और यही बात अखिलेश यादव पर भी लागू है। अगर वो अपने साथ आए नए दलित वोट को रोक नहीं पाए, और मुस्लिम यूनिटी जो उनके साथ हुई है 92% वोट के साथ, अद्भुत यूनिटी है, अगर वो उसको रोक नहीं पाए तो समाजवादी पार्टी के भी नीचे गिरने की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं पाएगा। कर्नल मेजर साहब, आप भी लिख के रख लो, क्या फिर कोई नहीं रोक सकता। अचानक से पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, अचानक से जीतेंगी मायावती भी नहीं। अगर वो अपना 50% दलित वोट वापस ले लें और मुसलमान में 33% भागीदारी मांग ले जाएं, लेकिन मायावती जी के साथ ये समस्या है कि कई बार वो अधैर्यशील हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव में हारी, एक भी उम्मीदवार नहीं जीता, तो वो मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों पर भरोसा किया कि कोई आपको टिकट नहीं दे रहा था, हमने आपको इतनी टिकट दी, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ ये काम किया, आगे से हम सोचेंगे कि आपको टिकट दें कि ना दें। लो, जो भी मुसलमान 5% भी वोट दिया वो और उसका दिल फट गया, बोले बताओ हम वोट दिए, हम कोई भरोसा नहीं। सियासत में इस ढंग की चीजें नहीं चलती। आपको पहली और आखिरी बार तो चुनाव लड़े नहीं, आपको तो लड़ना है ना, और लड़ना है तो ये बोल के तो नहीं लड़ेंगे हमने तुमको टिकट दी, कोई पूछ नहीं रहा था और तुमने हमको वोट नहीं दिया। ये भाषा, ये व्यवहार कई बार पार्टियों को नुकसान पहुंचा देता है। और सपा बसपा के लिए जो स्थिति है वही स्थिति भाजपा के लिए भी है। अनुभव चक और उनकी पार्टी के बड़े छोटे सब नेता कितना भी कहें सबका साथ सबका विकास, ये योजना वो परियोजना, जितनी बातें बोलो आप, क्या सारी बातें एक तरफ। अगर बीएसपी खड़ी नहीं हुई तो भाजपा के लिए संकट है। कितना संकट है ये ज्योतिषी जाने, मैं नजूमी नहीं हूं, लेकिन संकट है। बीजेपी के लिए अद्भुत स्थिति, आनंद की स्थिति तभी हो सकती है जब बीजेपी को यह समझ आ जाए कि भाई अब बीएसपी के पास 15-17% वोट आ गया है? तब उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए अच्छा हो जाएगा। और अगर बसपा के पास वही 8-9% वोट रहेगा तो बीजेपी के लिए संकट स्वाभाविक तौर पर है। अब इसीलिए मैंने अनुभव चक से कहा था कि आपका वोट आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा उससे वो बात की छोड़ो, पहले बसपा का जो वोट सपा में चला गया वो तो बसपा में वापस लाओ। आप भी बसपा के साथ खड़े होकर कुछ तो मदद करो, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा तो संकट गहरा जाएगा। और शायद इसीलिए बहन जी अब प्रोएक्टिव हुई है। आप ये कह सकते हैं कि वो देर से प्रोएक्टिव हुई, उन्होंने चीजों को वहां तक बिगड़ने दिया कि अब चीजें विद्रूप हो गई, उनके हाथ से पत्ते निकल गए। और एक बात मैं सारी पार्टियों से कहूंगा, भ्रमित कर दिया, गुमराह कर दिया, झूठा प्रचार कर दिया, इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं होता।
दूसरे ने भ्रमित कर दिया। मैं हर बार ये पूछता हूं, आप क्या कर रहे थे? आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना, फिर क्या कर रहे थे? आप क्यों नहीं उसकी काट की? मैं भाजपा वालों से भी यही कहता हूं, सपा वालों से भी यही कहता हूं, बसपाइयों से भी यही कहता हूं, ये सब मत बोलिए कि फलाने ने भ्रमित कर दिया, मीडिया ने भ्रमित कर दिया, फला पार्टी ने भ्रमित कर दिया, फला नेता। कोई किसी को भ्रमित नहीं कर सकता, और अगर भ्रमित कर रहा था तो आपको काउंटर करना चाहिए था। फिर आपको पता होना चाहिए था कि जब भ्रमित होने का माहौल चल रहा है तो बहन जी को 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए था, 5 साल सक्रिय रहना चाहिए था। फिर 4.5 साल क्यों नहीं सक्रिय? बोले 3 महीने निकलेंगे, 3 महीने ज्यादा नहीं। क्या क्यों नहीं निकली भाई? डॉक्टर ने बताया था कि 3 ही महीने आप राजनीति को देंगी, और उसके बाद ये भाषण देंगे कि मीडिया ने प्रचार कर दिया और सपा ने दुष्प्रचार कर दिया और भाजपा। अरे भाई, ये आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका प्रचार करेंगे क्या? ये तो आपके खिलाफ ही प्रचार करेंगे और आप इनके खिलाफ प्रचार करोगे। बीएसपी के मित्र ने एक बात कही कि दलितों को लगा कि संविधान खतरे में है। बात ठीक है, दलितों को लगा संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे में है उसके लिए उन्होंने वोट किसको दिया? ये किसके लिए उनको भरोसा हुआ कि ये बचा सकते हैं संविधान? वो तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी है। वो पार्टी बसपा क्यों नहीं बनी? संविधान खतरे में है, आपकी बात मान ली, तो संविधान बचाने के लिए दलित ने बिल्कुल झरा वोट हाथी पे क्यों नहीं दिया? साइकिल पे क्यों गया? और सपा और दलितों का रिश्ता कभी कोई बहुत अच्छा भी नहीं रहा वोट का, लेकिन इस बार तो चमत्कार हुआ ना। इसका मतलब दलितों को, मुसलमानों को लगा कि बहन जी को वोट देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। इसकी बात सीधी व्याख्या तो यही है ना। उत्तर प्रदेश में मुसलमान और दलित को लगा कि बहन जी को वोट देंगे तो खराब हो जाएगा। वोट खराब कब नहीं होगा? बोले अखिलेश को दो। इसी थ्योरी ने उत्तर प्रदेश की सारी राजनीति को अनुलोम विलोम करा दिया, शीर्षासन करा दिया, सिर नीचे और पांव ऊपर। इसी से हो गया भाई, एक अकेली थ्योरी ने। क्या मायावती जी ऐसा कहीं क्लेम कर सकती है, बसपा ऐसा क्लेम कर सकती है कि 27 में दलितों को, मुसलमानों को ये लगेगा कि नहीं, अगर कोई संविधान की रक्षा सुरक्षा कर सकती है तो मायावती, क्या उन्होंने वो 27 तक ऐसे कोई कार्यक्रम कर सकती हैं? क्या मायावती जी जनता के बीच में उतरकर संघर्ष का कोई बड़ा मॉडल तय कर सकती हैं? क्या मायावती ऐसा कर सकती है कि बिना चुनाव उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक दौरा ही कर लें? किसी जिले में जाएं, वहां रात भर रुक जाएं, काडर से मुलाकात कर लें, लोगों से मिल लें, गांव देहात में थोड़ा पांव पांव चल लें? कर सकती हैं? या अभी भी वो सोच रही है 27 के चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी? तो उतने से बात नहीं बननी। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो स्टेरॉइड चाहिए। स्टेरॉइड, छोटी मोटी गोली से काम नहीं चलता। आपके घर का सामान सपा ले गई, अब उसको वापस लाना, भाई साहब वापस लाना बड़ा कठिन काम होता है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। गठबंधन कैसे टूटा इतने बताने भर से बात नहीं बनेगी। दलितों को और मुसलमानों को ये लगना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा बेहतर विकल्प उनके लिए बसपा है। जब तक ये धारणा उनके मन में नहीं आएगी तब तक बीएसपी के लिए इक्वेशन चेंज कर पाना उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।